तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एलसीडी का जो राइट टॉप कॉर्नर है जिधर सेटिंग का आइकॉन होता है वहाँ पर टच नहीं हो रहा। मैं जितनी मर्जी ज़ोर से नॉक्स वालों ने अपना सर्विस सेंटर का जो बैकअप अपना सिस्टम है वो बहुत अच्छा रखा हुआ है, लेकिन मुझे शिकायत है नॉक्स के क्वालिटी कंट्रोल वालों से। उनको कोई पता नहीं है कि यार इन्वर्टर आप डब्बा पैक दे रहे हो तो उसको सही करके दे लो। यार अगर तो कोई नॉक्स का ऑफिशियल ये वीडियो देख रहा है ना, तो मैं प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आपके इन्वर्टर अच्छे हैं, ठीक है, आपका सर्विस बैकअप बहुत अच्छा है, ओवर द लाइन है, टॉप नॉच क्वालिटी का आपका सर्विस सेंटर है, बट आपके जो क्वालिटी कंट्रोल वाले हैं वो क्या सोए हुए हैं चने खा के? अगर तो आप लोगों ने भी नॉक्स का इन्वर्टर लगवाया है अपने घर में, या फिर आप नॉक्स कंपनी का इन्वर्टर लगवाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक तोहफा होने वाली है, एक बहुत बड़ा गिफ्ट है आप लोगों के लिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम एक्सपीरियंस करेंगे कि नॉक्स का सर्विस सेंटर कैसा है, कितनी जल्दी रिस्पॉन्स मिला हमें। नॉक्स का पीवी 12,002 जो कि अभी बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल लॉन्च हुआ है 8.5 साढ़े 8 किलो वाट का, वो हमने एक अपनी साइट पर लगाया, और जब इंस्टॉल किया तो उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग दो इश्यूज थे। एक तो ये था कि उसकी एलसीडी काम नहीं कर रही थी, और दूसरा उसके अंदर से स्पार्किंग की आवाज़ आ रही थी। वीडियोस में साथ लगाता हूँ, आप पहले ये वीडियोस देखें, फिर बाकी बात में आपको बाद में बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एलसीडी का जो राइट टॉप कॉर्नर है जिधर सेटिंग का आइकॉन होता है वहाँ पर टच नहीं हो रहा। मैं जितनी मर्ज़ी ज़ोर से कर लूँ बाकी सारी स्क्रीन पर टच हो रहा है, ये देखें यहाँ पर हो रहा है टच, और इसके बाद लेफ़्ट कॉर्नर पे भी हो रहा है, बट थोड़ा सा ना हार्डली हो रहा है। बाकी सारी स्क्रीन पे टच हो रहा है, हर कॉर्नर हमने चेक किया है, हर जगह पे टच हो रहा है, बट जो टॉप राइट कॉर्नर है ना सेटिंग वाला, वो ओपन नहीं हो रहा। अब बगैर सेटिंग ओपन किए हम इन्वर्टर को कैसे चला सकते हैं? ये जो इसके ऊपर पेपर लगा हुआ है, हमने पेपर उतार के भी ट्राई किया, ये आप देख सकते हैं पेपर पील हुआ है तब भी नहीं हो रहा। तो ये मेरा इसका बंद एक कहीं बहुत दो बड़ा एक मसला आ रहा है। दूसरा यहाँ पर इसके अंदर से स्पार्किंग की आवाज़ आ रही है, वो आप सुन सकते हैं। जैसे ही हमने इसकी आउटपुट को ऑफ़ किया है तो स्पार्किंग की जो आवाज़ है वो ख़त्म हो गई है। जब आउटपुट ऑन होती है तो चलो इसके अंदर अच्छा से है। स्पार्किंग की आवाज़ भी आ रही है, ये अंदर से शॉर्ट भी है। अभी दोबारा से ऑन करते हैं तो आप देखिएगा। तो यहाँ पर आपने वाज़े तौर पे देख लिया कि एक तो इन्वर्टर आउटपुट पे स्पार्किंग की आवाज़ दे रहा है, और दूसरा टच नहीं काम कर रहा है इसका। बहुत परेशानी बन गई है कि डब्बा पैक इन्वर्टर है, अभी बॉक्स से निकाल के लगाया है तो बिल्कुल टच नहीं काम कर रहा। इतना ज़्यादा ये शर्मिंदगी का बायस बनी है ना हमारे लिए ये चीज़। क्लाइंट हमसे अलग परेशान हुआ है, उसको पता नहीं अब कैसे हमने हैंडल करना है, क्योंकि देखें एक बंदा पैसे भरता है ना, तकरीबन 3 लाख रुपए, पौने 3 लाख का इन्वर्टर है, तो उसके अंदर ये इश्यूज आ रहे हैं, तो बंदा उसे कैसे मैनेज करे? ये बहुत मसला बना पड़ा है। मैं जितना मर्जी इसे मैं आधा घंटा तो बता रहा हूँ, मैंने कहा शायद सेंसिटिविटी या वो जो होती है कैपेसिटिव टच स्क्रीन होती है तो उसमें कहीं हो इशू, लेकिन यहाँ पर नहीं चला। ये आप बॉक्स देख सकते हैं, अभी हमारी इंस्टॉलेशन चल रही थी, बॉक्स इधर पड़ा हुआ है, इन्वर्टर अभी इंस्टॉल ही किया है, तो ये इसके साथ मसला हमें पेश आ रहा है। अब आपको मैं दिखाता हूँ, इसके साथ हमने 16 पैनल्स यहाँ पर अटैच किए हुए हैं। ये नहीं कि पैनल्स भी कम है, तो 16 पैनल्स इसके साथ अटैच हैं। अभी इसके साथ बाकी पैनल, अब दोस्तों मेरी आदत नहीं है क्लाइंट को इस तरह अकेले छोड़ना, तो इसलिए मैंने अपने शॉप से, हमारे पास कुछ इन्वर्टर्स पड़े होते हैं स्पेयर में, तो मैंने एक स्पेयर इन्वर्टर मंगवाया नॉक्स का ही, पीवी 8000 क्रिप्टॉन का, वो हमने यहाँ पर लगा दिया है, और ये पड़ा है जी बॉक्स में। अब इसे हम सर्विस सेंटर में भेजेंगे। सर्विस सेंटर से जो मेरा रब्ता हो चुका है, उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करवाया, उन्होंने कहा जी आप इसे भेजें, हम आपको विद इन अ डे इसका जो भी मसला है, इसकी एलसीडी चेंज होनी है, वो आपको हम करवा के देते हैं। लेकिन चलें, इससे क्लाइंट तो थोड़ा सा सेटिस्फाई हुआ है, क्योंकि उसे हमने यहाँ पर अपना एक स्पेयर इन्वर्टर है वो लगा दिया। जब तक ये इन्वर्टर नहीं आता, क्लाइंट का सारा जो घर है वो इस इन्वर्टर के ऊपर ही काम करेगा, यहीं पे चलेगा। तो दोस्तों जैसा कि अभी आपने इस वीडियो में देखा कि हमने ब्रांड न्यू इन्वर्टर इसमें एक साइड पे इंस्टॉल किया है, और जैसे इंस्टॉल किया तो इसमें दो तरह के इश्यूज आ गए, एलसीडी काम नहीं कर रही और स्पार्किंग की आवाज़ आ रही है। तो हमने अब ऑब्वियसली कस्टमर को तो थोड़ा सा कंपनसेट करना था, क्योंकि हम अपने कस्टमर्स का ख्याल रखते हैं, तो उनको हमने एक सेट लगा दिया। लेकिन अब आपको यहाँ पर ये मैं बताऊंगा कि इनका सर्विस सेंटर का रिस्पांस कैसा है, वो आपने लाजमी देखना है, क्योंकि क्योंकि असल वीडियो का जो फ्रूट है ना इसमें, वो इसी इसी चीज़ पे है कि इनके सर्विस सेंटर का बैकअप कैसा है। ठीक है, एक इशू आ गया, अब उसको रिजॉल्व कितनी जल्दी करते हैं, तो ये मैं आपको बताता हूँ अभी। अब जब ये हमें इशू आया तो हमने इनकी हेल्पलाइन पर रब्ता किया। हेल्पलाइन का नंबर आपको मैं दे रहा हूँ, साथ ही आप लोग भी कर सकते हैं। लेकिन जो असल मामला है ना, वो अब आपको बताने लगा हूँ कि इनके सर्विस सेंटर का नंबर मैं आपको देता हूँ। उधर होते हैं कैसर साहब, आप लोगों ने उनसे रब्ता करना है, हमने भी किया। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। हमने उन्हें बताया कि सर कैसर साहब, हमारे साथ ये इशू हुआ है, हमारा बिल्कुल ब्रांड न्यू इन्वर्टर था, तो उसके अंदर से ये इशू आ गया है। तो वो खुद बड़े परेशान हुए, तो उन्होंने कहा आप जल्द अज जल्द इन्वर्टर को भेजें। अब इन्वर्टर की एलसीडी चेंज होनी थी, ठीक है, एलसीडी अब उनके पास अवेलेबल भी नहीं थी, तो उन्होंने कहा आप जल्दी भेजें, मैं इसकी एलसीडी अरेंज करता हूँ।
आप यकीन करें, मैं बिल्टी आपको साथ लगा रहा हूँ कि जो हमने भेजी 13 तारीख को हमने इन्वर्टर उनको कार्गो करवाया, ठीक है। और हम लोगों ने कार्गो वालों को थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे दिए कि आप जल्द से जल्द ना ये डिलीवर करें, उन्होंने किए। तो जैसे उनके पास डिलीवर हुआ ना, कैसर साहब ने हमारे वहां पर पहुंचने से पहले ही एलसीडी का अरेंज करके रखा हुआ था, मींस के हमारे नहीं, इन्वर्टर के पहुंचने से पहले। तो जैसे ही उनको इन्वर्टर रिसीव हुआ है, उन्होंने एलसीडी चेंज की और इसका जो स्पार्किंग का इशू जो भी था वो किया। आप यकीन करें, विद इन 2 आवर्स या 3 आवर्स उन्होंने इन्वर्टर को ओके कर दिया। उनका मुझे फ़ोन आ गया, आई थिंक उनको 4 तारीख को 10 या 11 12 बजे आई थिंक उनको इन्वर्टर रिसीव हुआ, ठीक है। क्योंकि 3 को हमने बिल्टी करवाई तो उन्हें 4 तारीख को रिसीव हुआ। अब उन्होंने मुझे 12 बजे फ़ोन किया कि सर आपका इन्वर्टर आ गया, मैं इसको अभी कर देता हूँ। मैंने कहा सर थैंक यू सो मच सर, हम बड़े परेशान हैं, आप कर दें। और तकरीबन 3 बजे मुझे उनकी कॉल आ गई कि हसन साहब आपका इन्वर्टर 100% ओके है, हम इसे आपको वापस बिल्टी करवा रहे हैं। आई वॉज सो सरप्राइज कि यार 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर इन्होंने इन्वर्टर की एलसीडी भी चेंज कर दी, इसके स्पार्किंग का इशू भी क्लियर कर दिया। तो मैं बड़ा हैरान हुआ इस चीज़, और मुझे ये चीज़ बहुत इंप्रेस कर गई कि यार नॉक्स वाले अपने कस्टमर के बारे में सोचते हैं। ये मैं सिर्फ हवाई बातें नहीं कर रहा, मैं आपको साथ बिल्टियाँ भी दिखा रहा हूँ कि ये इन्वर्टर जो हमने कार्गो करवाया वो 3 को करवाया, 4 को हमें रिसीवर, साथ में अभी वीडियो भी लगाऊंगा जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि जो बिल्टी वाला हमारे पास सेम यही इन्वर्टर लेके आ रहा है। तो जब मैंने क्लाइंट को फ़ोन किया कि सर आपका इशू रिजॉल्व हो चुका है, तो वो भी बड़े सरप्राइज हुए कि यार एक दिन में ही। ये देखें जी, ये जो बिल्टी है उन्होंने करवाई थी, 4 तारीख की डेट लिखी हुई है, ये इन्वर्टर हमारे पास वापस आ गया। आज 5 तारीख है, तो एक दिन के अंदर अंदर इन्वर्टर हमारे पास रिटर्न आ गया। अच्छा, जब ये इन्वर्टर मैंने उनको डिस्पैच करवाया था तो बाकायदा ना इसके ऊपर मैंने एक नोट लिखा था, ये आप देख सकते हैं। ये इस नोट को पढ़ लीजिएगा, इसमें मैंने लिखा हुआ है कि इन्वर्टर की एलसीडी की राइट साइड नहीं चल रही है, और इसमें जब आउटपुट ऑन करते हैं तो थोड़ी सी स्पार्किंग की आवाज़ आती है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने उनको लिख के दे दी थी। ये नोट अभी तक उन्होंने हमारा साथ ही लगाया हुआ है, ये भी अच्छी चीज़ लगी। चलें अब इसे ऑन कर लेते हैं। बाकी इसका सीरियल नंबर वगैरह आप मैच कर सकते हैं, ये वही इन्वर्टर है जो हमने उस साइड से उतारा था। कनेक्शन मैंने इसका कर दिया है जिसके अंदर हमने सिर्फ वापडा इनपुट दी है। अब इसे ऑन करते हैं और देखते हैं जी कि जो हमारा इशू था वो रिजॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ। 2 मसले थे हमारे, ठीक है, मैंने आपको वीडियो में दिखाया था। पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं हमारा सेटिंग का इशू, सेटिंग का आइकॉन टच हो रहा है कि नहीं हो रहा। ले जी माशाल्लाह, जी माशाल्लाह, बेहतरीन किस्म से काम कर रहा है। और ये वही मसला था, आपने मैं साथ वीडियो भी लगा दूंगा, वो आप देखिएगा कि ये यहाँ पर काम नहीं कर रहा था। और अब फ़ौरन, मतलब कि उन्होंने जैसे कहा था कि उन्होंने पूरी एलसीडी का पैनल रिप्लेस किया है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है इन्होंने, नॉक्स सर्विस सेंटर वालों ने। मैं बहुत सेटिस्फाइड हुआ इनसे। जो हमारा इशू था वो रिजॉल्व हो चुका है, उन्होंने एलसीडी चेंज कर दी है, और बहुत ही प्यार प्यार से मोहब्बत से ये टच कर रहा है जो चीज़ नहीं चल रही थी। अब दूसरी चीज़ देखते हैं, लोड आउटपुट। अब लोड आउटपुट हम इसकी ऑफ करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा मेरी पहले वाली वीडियो इसके साथ ही लगी हुई है, पहले वाले क्लिप में वीडियो की स्टार्टिंग में, कि जब हम इसकी लोड आउटपुट ऑन करते थे तो इस जगह से स्पार्किंग की आवाज़ आ रही थी, चिर चिर करके। आप वो थोड़ा सा इस वीडियो को पीछे करें तो देख लेंगे, लेकिन मैं इसके साथ एक और अभी क्लिप लगाता हूँ, आप देखें। तो जैसे अभी आपने देखा उसमें स्पार्किंग की आवाज़ आ रही है जब हम लोड आउटपुट ऑन करते हैं। अभी लोड आउटपुट ऑफ है, अब हम लोड आउटपुट ऑन करते हैं, देखते हैं कि वो इशू है कि नहीं है। ये मैं यहाँ से इसकी लोड आउटपुट ऑन कर रहा हूँ, 4-5 सेकंड के लिए दबा के रखना है। ये ऑन हो गई, देखा आपने, किसी किस्म की आवाज़ इन्वर्टर के अंदर से नहीं आ रही है, लोड आउटपुट ऑन हो चुकी है। माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम किया है, बहुत ही मैं इम्प्रेस हुआ इनके सर्विस सेंटर वालों से। इन्वर्टर को इन्होंने सिर्फ 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर 100% ओके कर दिया है। कि नॉक्स वालों ने अपना सर्विस सेंटर का जो बैकअप अपना सिस्टम है वो बहुत अच्छा रखा हुआ है, लेकिन मुझे शिकायत है नॉक्स के क्वालिटी कंट्रोल वालों से। उनको कोई पता नहीं है कि यार इन्वर्टर आप डब्बा पैक दे रहे हो तो उसको सही करके दे लो यार। अगर तो कोई नॉक्स का ऑफिशियल ये वीडियो देख रहा है ना, तो मैं प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आपके इन्वर्टर अच्छे हैं, ठीक है, आपका सर्विस बैकअप बहुत अच्छा है, ओवर द लाइन है, टॉप नॉच क्वालिटी का आपका सर्विस सेंटर है, बट आपके जो क्वालिटी कंट्रोल वाले हैं वो क्या सोए हुए हैं चने खा के? उन्हें पता ही नहीं है कि यार हम इन्वर्टर को पैक करके दे रहे हैं, मार्केट में पहुंचा रहे हैं, तो भाई इसको चेक भी कर लो ना। बगैर चेक किए कैसे आ गए? ये 2 बार मेरे पास हुआ। अभी मैं एक और बिल्टी आपको लगाता हूँ, ये भी नॉक्स ऊपर लिखा होगा, ये चौथे महीने में मेरे साथ वाकया पेश हुआ था, लेकिन उस टाइम भी नॉक्स के सर्विस सेंटर वालों ने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया था। यार ये कोऑपरेटिव लोग हैं, बहुत अच्छे इन्वर्टर है, बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं। मैंने कसम से किसी से पैसे नहीं लिए हुए, मैं इस चीज़ के ऊपर बता रहा हूँ।
मैंने एक्सपीरियंसेस किए हैं, ठीक है। मैंने नॉक्स के साथ भी एक्सपीरियंस किया है, ज़्यूनिक, नाइट्रॉक्स, इन्वरेक्स वाले तो अल्लाह माफ़ी दे, अस्तगफिरुल्लाह कहना नहीं चाहिए, सोलिस वाले बहुत अच्छे हैं, ग्रोवॉट वाले बहुत अच्छे हैं, गुडवी वगैरह सबके साथ हमारा एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम लोगों ने देखे ना कोई चीज़ चला लगाई है ना तो उसमें फॉल्ट भी आ जाता है। बट नॉक्स के लिए मेरे पास यही पैगाम है, प्लीज़ अपने क्वालिटी कंट्रोल वालों को ठीक करो। ये ख़राब इन्वर्टर डब्बों के अंदर डाल डाल के दे ही जा रहे हैं, कभी आउटपुट नहीं चल रही होती, कभी एलसीडी नहीं चल रही होती, मैं बहुत इस चीज़ से परेशान होता हूँ। बट हैट्स ऑफ टू इनके सर्विस सेंटर वाले, यार क्या कमाल के बंदे हैं। और सबसे बड़ी बात रवैया, कसम से कैसर साहब से मेरी बात हुई, कैसर साहब का नंबर मैं दूंगा, अगर आप लोगों को पूरे पाकिस्तान में नॉक्स का कोई भी मसला है तो आपने इस नंबर पर रब्ता करना है, एंड आई एम श्योर कि वो आपको बहुत अच्छा रिस्पांस देंगे। और आपका जो भी मसला है आपने सिर्फ उनको इन्वर्टर भेजना है, वो काम उन्होंने करना है, और विद इन अ डे वो आपको निकलवा के देंगे, ये भी उनकी गारंटी है। तो यारो, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल होने वाली है, वो इसीलिए कहा था कि इसमें आपको नॉक्स का जो सर्विस सेंटर्स के नंबर्स हैं, जो ऑफिशियल सर्विस सेंटर हैं, ये जो गाड़ी वगाड़ी के पास ना फंसे, जो डीलर वगैरह है ना जिनसे आप लेते हैं, वो कई बार ऐसे होता है कि आप पैसे पूसे बनाने के लिए ना अपने ही कारीगरों के नंबर दे देते हैं। मेरे साथ ऐसे एक दो दफ़ा कंपनियों ने किया है, तो इसलिए बता रहा हूँ। तो आपने ऑफिशियल जो सर्विस सेंटर है उसी के पास रहना। तो ये कैसर साहब का नंबर इसके साथ है, मुल्तान सर्विस सेंटर है। पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी आप इनको एशिया कार्गो या कोई भी कार्गो करवा दें, इंशाल्लाह आपका इन्वर्टर ये विद इन अ डे निकाल देंगे और सही करके देंगे, ठीक है। मजीद अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, जो मेरे साथ वाकया पेश हुआ, वो इसलिए मैंने ये बनाई है। मैंने बेसिकली वीडियो बनाई इसलिए क्योंकि ये 2 बार मेरे साथ हो चुका है। एक बार वो चौथे महीने में हुआ और एक बार इस महीने में हुआ। तो ये 2 दफ़ा नॉक्स के साथ ही पेश हुआ है वाकया, कि डब्बे में से ख़राब इन्वर्टर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने भाई को दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।